सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, कार्तिक पूर्णिमा पर आइए जानते हैं एक ऐसी चीज जो खा लेने से क्या सच में दौड़ी चली आएगी माता लक्ष्मी। आइए एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं पूरी सच्चाई के साथ। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस न कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता सत्संगत जी। पूर्णिमा तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 15 नवंबर सुबह 6:01 पर शुरू होगा। पूर्णिमा की तिथि का समापन 16 नवंबर सुबह 2:58 पर हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को मनाई जाएगी। सत्संगत जी, जैसा कि हमने टाइम बता दिया, अब हम आपको बताएंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसी खास चीज़ें जो होती है दान करने से, ये दान जरूर करनी चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन चीज़ों का दान करता है उसके घर में कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होती। अगर उनका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो लाभ होता है। अगर किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, उसके बाद नौकरी बहुत जल्दी लग जाएगी। यानी कहा जाता है कि कोई भी एक चीज़ दान कर देना। आज इसी प्रकार के वीडियो आपको सहायता मिलेगा। वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि लाभ ही लाभ होता है। माता लक्ष्मी की दोनों हाथ ऐसे व्यक्ति के ऊपर धन बरसती है। चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ हमें ज़रूर दान करनी चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे किस चीज़ के बारी बारी से जानकारी देते हुए चलेंगे। कार्तिक पूर्णिमा साल भर आने वाला पूर्णिमा एक सबसे खास दिन है। इस पूर्णिमा पर होने के कारण इस दिन दान का महत्व है अधिक बढ़ावा दिया जाता है। गुड़ का दान करना शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन गुड़ के दान से भगवान विष्णु खुश होते हैं, प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुड़ के दान से दरिद्रता दूर होती है, धन की कमी नहीं होती, कमी होने की महसूस नहीं होती, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। चलिए आपको बता देते हैं कौन सी चीज़ का सबसे पहले इस दिन जरूर दान करना चाहिए। सत्संगत जी, इनमें से कोई भी चीज़ दान करने से इतना ज़रूरी है। चलिए बारी बारी से जान लेते हैं। दूध का दान। ज्योतिष शास्त्र में कार्तिक पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन अगर हम माँ लक्ष्मी की प्रिय चीज़ें दान किए जाए तो व्यक्ति की विशेष शुभ फल की प्राप्ति होता है। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद रंग की चीज़ें बेहद प्रिय है। शुद्ध दूध का दान करने से व्यक्ति के जीवन में बरकरार बनी रहती है। व्यक्ति के घर में कभी धन की अभाव रहता, कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करने से इन सबों में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मिलती है। आइए एक ऐसी कहानी के माध्यम से समझते हैं जिसे सुन करके आपके सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति की है जो पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ कार्तिक पूर्णिमा के व्रत रखता है और उसके विश्वास ने उसकी किस्मत बदल दी। इस व्यक्ति का नाम हरिराम था, जो एक छोटे से गांव में रहता था। हरिराम बहुत मेहनती और सच्चे दिल वाला था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे कभी सफलता का स्वाद नहीं चखने दिया। सबसे उनके पास बहुत छोटी सी ज़मीन थी जिसमें वह कठिन परिश्रम करता, परंतु उसकी फल कभी नहीं अच्छी होती। घर में हमेशा तंगी और परेशानी रहती। कार्तिक पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह त्यौहार, इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन श्रद्धालु गंगा के तट पर जाकर दीप जलाते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने और पवित्र स्नान करने से इंसान के सभी दुख और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। हरिराम अपने हालात से बहुत निराश था। उसे ऐसा लगता था कि उसकी ज़िंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आएगी। एक दिन गांव में एक संत बाबा आए जो बेहद अज्ञानी माने जाते थे। लोग कहते थे कि बाबा के पास हर समस्या का समाधान होता है। हरिराम भी बाबा के पास गया।
अपनी परेशानियां बताई। उसने बाबा से पूछा, क्या मेरी किस्मत बदल सकती है? बाबा मुस्कुराते हुए बोले, कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखो और इस दिन पूरी श्रद्धा से खीर का सेवन करो। इस दिन खीर का सेवन तुम्हारी किस्मत को बदल सकती है। हरिराम को यह सलाह अजीब तो लगी, लेकिन बाबा के चेहरे पर ऐसी शांति के तेज देखकर वह उनकी बात मानने का तैयार हो गया। बाबा ने हरिराम को बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने, दीप जलाने और खीर का सेवन करने से व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है। यह दिन स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय दिन है। इस दिन खीर का सेवन करने से व्यक्ति को सौभाग्य प्राप्त होता है, समृद्धि, सुख और शांति का मिलन होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन नज़दीकी आ गए थे। हरिराम ने पूरी श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत रखा। वह सुबह गंगा स्नान के लिए गंगा गया, जहां उसने पवित्र जल में स्नान किया। स्नान करने के बाद उसने एक छोटा सा दीपक जलाया और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा की। इसके बाद वह घर लौट आया। बाबा की सलाह से उसके अनुसार खीर बनाई। उनके पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ खीर का सेवन किया और मन ही मन प्रार्थना की कि उसकी किस्मत में सुधार हो। साथ संगत जी, कुछ ही दिनों के बाद हरिराम के जीवन में अजीब बदलाव आने लगे। उनके खेत में जो पहले कभी फसल नहीं उगती थी, अब वह फसल इतनी लहलहा रही थी कि उसके खेत में इस बार इतनी फसल अच्छी हुई थी कि गांव के लोग भी हैरान रह गए थे। हरिराम के जीवन में ऐसी धीरे धीरे खुशहाली आने लगी। उसका परिवार इतना बदल गया कि वह खुशी के मारे हक्के बक्के नहीं भूल पा रहे थे। कुछ समय बाद गांव में एक व्यापारी आया, जिसने हरिराम की फसल खरीदने के लिए बोल रहा था। इस दिन व्यापारी ने हरिराम की अच्छा खासा धन मिला। यह देखकर हरिराम को यकीन नहीं हुआ कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन खीर का सेवन करने वाकई कितना किस्मत बदलने का कारण बन गया। इसके बाद हर साल वह इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करता और हर बार उसके जीवन में नए नए बदलाव आते रहते। इस बार हरिराम को लगा कि शायद यह सब संयोग है और कार्तिक पूर्णिमा का व्रत, खीर का सेवन करना महज एक अंधविश्वास है। उसने अगले साल इस व्रत को नहीं करने का फैसला किया। सोचा इस बार नहीं करते हैं, परंतु जैसे ही उसने व्रत छोड़ा, उसके जीवन में अचानक समस्या आने लगी। उसके खेतों की फसल खराब होने लगी, व्यापार में घाटा होने लगा और उसके परिवार में कभी अशांति फैल गई। यह देखकर हरिराम को सुख समझ आया कि शायद यह मैं खीर न बनाने से, न व्रत करने से ये दिन देखना पड़ रहा है। तुरंत उसने बाबा के पास जाकर कृत्य के क्षमा मांगी और अगले साल से फिर कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने लगा। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा और भक्ति का जीवन एक गहरा महत्व है। जब हम पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ किसी धार्मिक क्रिया को करते हैं तो उसका हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन खीर का सेवन एक साधारण सा कार्य है, लेकिन हरिराम के जीवन में विश्वास और भक्ति से इतना चमत्कारी बना दिया, जिसे सोच करके गांव के लोग हैरान थे। सत्संगत जी, ये साथ ही जान लेते हैं बासी रोटी का महत्व, जिसे हम कभी फेंकते हैं, सुबह उठ करके माता अन्नपूर्णा को नाराज करते हैं। कभी खाना जो बासी होता है उसे कचरे में भी डाल देते हैं। आइए जानते हैं बासी रोटी जो बचती है सुबह, उसकी महत्व क्या है। सत्संगत, रसोई घर में यह गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। इस गलती की वजह से माँ अन्नपूर्णा आपके परिवार, आपके घर में क्रोधित होकर के चली जाती है। पूरा घर परिवार नष्ट हो जाता है, घर में अनर्थ हो जाता है। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई घर में इन गलतियों को करने व्यक्ति हर साल में वह निधन हो जाता है। उसे गरीब का सामना करना पड़ता है। पूरे परिवार का इसका काम याज भुगतना पड़ रहा है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि घर में माँ अन्नपूर्णा की वास हो जाए
तो माँ के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वाले घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिसे व्यक्ति रसोई घर में यह गलतियाँ यदि होता है तो इसे आप मालूम ना समझे और ना ही नज़रअंदाज करें, क्योंकि इस प्रकार की गलतियाँ आपके निधन हो सकते हैं। व्यक्ति जीवन में सफलता होना चाहता है तो सबसे ज़रूरी बात है कि उसे स्वस्थ रहना होगा। उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलतियां नहीं होती है, तो माँ अन्नपूर्णा जी आपस प्रसन्न होते हैं। आप मालामाल करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए जानते हैं वह कौन सी गलतियां। परंतु सबसे पहले चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के जरिए सभी सत्संगों महापुरुषों के पास शेयर कीजिएगा। महिलाएं ऐसी होती है जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती हैं, हाथ पाँव नहीं धोती हैं। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे तैसे बाल में या मुंह में हाथ लगाती है और फिर वगैरह हाथ धोए बिना वह हाथ को साफ किए बिना खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पा सकते और राहु केतु उनका बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए ऐसा गलती कभी न कीजिएगा। सदैव स्वच्छ हाथों से खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्नता करती है। नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ पर महिलाएं भोजन बनाती है वह स्थान स्वच्छ का वास होना चाहिए, जहाँ पर राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर हो सकता है, पर पूरा घर धीरे धीरे निधनता का शिकार हो सकता चला जाता है। इसलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। आप कंगाल होने से बच सकते हैं। साथ ही साथ संगत जी गंगा जल से छिड़काव कीजिए उसे, या फिर हम जैसे कि सतगुरु माता जैसे कि बताया गया चरणामृत कहाँ किसका छिड़काव करना चाहिए मिलता है ना। ऐसा करने से स्वच्छ पवित्र और माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। उससे माँ अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपके घर में कामयाबी का साथ मिलता है। उसके साथ पूरे सदस्य उनके साथ ही कामयाबी का नंबर 3 नंबर है। अपने घर में धारदार चीज़ नहीं रखना चाहिए, इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़ा आदि होने लगता है। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 ज़्यादा चाकू जिसका प्रयोग नहीं है उसे नहीं रखना चाहिए। जैसा कि आप देखे होंगे जो रसोई घर होता है उसमें चप्पल जूते झाड़ू पोछा रसोई घर में नहीं रखने चाहिए, उनके सामने नहीं रखने चाहिए। इससे घोर अनर्थ हो सकता है, माता नाराज हो सकती है। रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूठ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा भी नाराज होती है, उनका अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास होता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। ऐसा शास्त्रों के अनुसार माना जाता है। खाना बनाते समय नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगते हैं। सत्संगत जी आपसे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतना अच्छा ज्ञान आशा करता हूँ इसी चैनल से ज़्यादातर मिलती होगी। उसके लिए तो एक लाइक बनता है। साथ ही आइए एक पवित्र कहानी की ओर चलते हैं, जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी एक छोटे से गांव के गरीब किसान भोला की है। भोला का जीवन संघर्ष और अनुभवों से भरा होता है। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जो मुश्किल से ही उसने परिवार का पेट भरने के लिए अनाज उपजाता था। गरीबी की वजह से उसका परिवार बुनियादी ज़रूरतों भी पूरी नहीं कर पाता था। कई बार ऐसा होता था कि उसके पास बासी रोटी ही खाने के लिए बचती और उसे वह गुजारा चलाता। भोला मनोबल टूट गया उसका, और उसे लगता कि उसकी किस्मत में बस दुख ही दुख लिखा है। एक गांव में एक साधु बाबा आए।
उनके बारे में कहा जाता है कि वे बहुत ही ज्ञानी, दिव्य और शक्तियों से संपन्न हैं और उन्होंने कई लोगों की किस्मत बदल दी है। लोगों उनकी शरण में जाते तो उनकी समस्या का हल कर ही पाते। भोला ने भी सोचा कि शायद उसकी समस्या का हल बाबा के पास होगा, अतः वह साधु से मिलने उनके पास गया और अपनी दुर्दशा सुनाई। भोला ने बाबा के सामने अपने दुख और गरीबी की कहानी रख दी और कहा कि जिंदगी में कोई भी सुख नहीं है। बाबा ने भोले को बातें बताई, बोली ध्यान से सुनो, और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम्हारी किस्मत हमारे हाथों में नहीं है। तुम्हें कोई कठिन उपाय करना, बस एक साधारण सा काम करना है। तुम्हें हर दिन एक बासी रोटी खानी होगी और तुम्हारे हर दिन एक बासी रोटी खानी है। इससे भगवान का ध्यान करना है। इसे तुम कई दिनों तक श्रद्धा से करते रहो और देखना तुम्हारी किस्मत खुद ब खुद चमक जाएगी। भोला को बाबा यह बात अजीब लगी, लेकिन बाबा के चेहरे पर ऐसा तेज था कि उसे बाबा की बात मानने का विश्वास हो गया। भोला का नया सफ़र शुरू होता है। अगले ही दिन वह भोला के बाबा जी से दी हुई सलाह के अनुसार अपना काम करने लगा। वह रात जो कि एक रोटी बनाकर छोड़ देता और सुबह उठकर बासी रोटी को भगवान का स्मरण करते हुए खा लेता। एक सरल कार्य था, परंतु भोला ने उसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना शुरू किया। उसकी यह आदत बन गई कि और वह हर बासी रोटी खाकर अपने काम में लग जाता। कुछ समय बीत गया। भोला ने देखा कि उसकी फसल इस बार पहले से अधिक लहलहा रही है। गांव वाले भी देखकर हैरान थे। जो खेत पहले मुश्किल से अनाज देता था, अब वह भरपूर फसल उगने लगा। भोला की मेहनत रंग ला रही थी और धीरे धीरे उसके खेत की पैदावार इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी कि उसने अपने परिवार की ज़रूरतमंद पूरा करने का भी सपना जो था पूरा कर दिया। बाकी अनाज बेचकर काम शुरू कर दिया। इससे उसकी आमदनी बढ़ने लगी और उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। एक दिन जब भोला खेत में काम कर रहा था, तभी एक अमीर व्यापारी गांव से आया। उस व्यापारी ने भोला के खेत की ज़मीन देखी और कहा, मैं इस ज़मीन को खरीदना चाहता हूँ। इसमें अपार संभावना है। मैं इसमें निवेश करना चाहता हूँ। पहले तो भोला को यह प्रस्ताव अजीब लगी, पर व्यापारी ने उसे इतनी अच्छी कीमत दी कि भोला के ज़मीन बेचने का निर्णय ले लिया। इस व्यापार से भोला को बहुत बड़ी धनराशि मिली, जो उसकी सारी गरीबी मिटाने के लिए काफ़ी थी। भोला ने उन पैसों से एक नया खेत खरीदा और पुराने घर को ठीक कराया। अब उसका परिवार सुखी सुविधा में साथ रहने लगे। उसकी किस्मत सच में बदल गई। धीरे धीरे उसके पास इतना धन माना प्रतिष्ठा में आने लगी, जो लोग मेहनत और किस्मत की चर्चा करने लगे। एक दिन भोला बाबा से मिलने के लिए उनके आश्रम गया और उन्हें अपनी बदली हुई किस्मत के बारे में बताया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा वह बासी रोटी नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास और भक्ति का असर था। जब इंसान अपनी आत्मा की गहराई से किसी चीज़ में विश्वास करता है तो वह आशीर्वाद बनकर उसकी ज़िंदगी को बदल देती है। बाबा की ये बात सुनकर भोला को समझ आ गया कि असल में परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। परंतु बाबा ने एक चेतावनी भी दी, अब जब तुम सफल हो गए हो तो इस बासी रोटी को मत छोड़ना। यह तुम्हारे विश्वास की डोर है। इसे छोड़ते ही तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। बाबा की यह बात भोला के दिल को लग गई और वह घर गया। उसने प्रतिज्ञा की कि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी सुख संपदाएं आ जाए,
अब वह बासी रोटी नहीं छोड़ेगा। समय बीतता गया और भोला की संपत्ति बढ़ती गई, परंतु एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्या बासी रोटी वाकई उसकी किस्मत बदल सकती है। यह सब एक संयोग था। उसने इसे एक दिन छोड़ने का निश्चय किया। अगले ही दिन उसके खेत में आग लग गई और उसकी सारी फसल जलकर खाक हो गई। उससे उसका व्यवसाय में एकाएकाघट होने लगी। उसका इतना कर्जा होने लगा क्योंकि वह इतना ज़्यादा फसल बोया था, जिससे पूरे अपने एरिया का जितना खेत था सारा इतना धन हो गया था कि वह बो दिया था। लेकिन वह सब कुछ आग लगने से सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया। फिर से वह कर्ज में डूब गया। भोला ने यह देखा और समझा कि यह बाबा की चेतावनी का असर है। उसने तुरंत बासी रोटी का फिर से सेवन करना शुरू कर दिया और जल्दी ही उसके जीवन में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। लेकिन जो इसे आजमाने का प्रयास किया उसका देखे अब क्या हो गया। लेकिन बार बार करने से उसका संतुष्टि का सम्पान करने के लिए ऐसा हुआ। भोला की यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि किस्मत में अधिक महत्वपूर्ण हमारी श्रद्धा और विश्वास का है। जब हम पूरी निष्ठा और विश्वास के लिए साथ कार्य करते हैं तो हम हमारे लिए आशीर्वाद बन जाती है। बासी रोटी कोई साधारण भोजन नहीं है, यह भोला के विश्वास का प्रतीक थी। उसकी यह साधना जब उसके मन में घमंड आया तो उसका सारा धन बर्बाद हो गया। यानी कि घमंड नहीं करने चाहिए। उसकी श्रद्धा और भक्ति से उसकी किस्मत को बदल दिया। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, आशा करता हूँ यह कहानी सुन करके आपको सच में हैरान कर देगी। लेकिन चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रकार का वीडियोज़ अक्सर मिलते हैं। जल्दी से वीडियो को पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा। साथ ही साथ कमेंट में धन निरंकार लिखना ना भूलिएगा। साथ संगत जी, इसे इतना ज़्यादा व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए शेयर कीजिएगा ताकि वो हर इंसान को पता चल सके बासी रोटी किस्मत ताला कैसे खोलती है। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।